बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ देगी आलू गोश्त की सिंपल और आसान सी रेसिपी। आलू गोश्त एक ऐसी रेसिपी है जिसे सर्दी गर्मी दोनों ही मौसम में सब पसंद करते हैं और सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। बिना टाइम को ज़ाया किए चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई या पतीली लेंगे, उसके अंदर आधा कप मैंने डाल दिया है वेजिटेबल ऑयल है। ये 6 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ें ली थी और उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद उसे ऑयल के अंदर हम डाल देंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम है इस वक्त। चमचे चलाते हुए हमें प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, वरना तो आलू गोश्त का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान कीजिएगा। इस स्टेज के ऊपर जब हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाएगी तो तमाम प्याज़ों को हम निकाल लेंगे। प्याज को हम मिक्सी में डाल के और पानी डाल के एक पेस्ट बना लेंगे और इसे एंड में यूज़ करेंगे। फिर मैंने ले लिया है 1 kg, ये लिया है मैंने मटन। 1 किलो मैंने बकरे का गोश्त ले लिया था, जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। आप चाहें तो गाय का या मुर्गी का गोश्त भी ले सकते हैं। मसालों की मेजरमेंट तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ गोश्त आप चेंज कर सकते हैं। तमाम गरम मसाले, थोड़े से साबुत गरम मसाले थे, मैंने उसे शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक डाल के मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लहसुन अदरक को गोश्त के साथ भूनेंगे, ताकि गोश्त की एक कच्ची स्मेल जो होती है और अदरक लहसुन की वो दूर हो जाए। फिर इसके अंदर डालेंगे हम स्पाइसेस। 2 टेबल स्पून डाली है लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून डाला है मैंने धनिया पाउडर। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा नमक और मिर्चें। दही लिया है मैंने 1 पाव, उसे फेंट के शामिल कर देंगे। फिर 2 गिलास लिया है मैंने पानी, उसे शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छी तरह बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो इसे ढक के जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल ना जाए। और बीच बीच पे हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारा गोश्त लगे नहीं। लो फ्लेम के ऊपर हम गोश्त को गला लेंगे। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो मीडियम हाई फ्लेम करके उसे बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि तमाम पानी ड्राई हो जाए, मसाले बहुत अच्छे से भून जाएँ और तमाम कच्ची स्मेल दूर हो जाए। जब अच्छी तरह से हम भून लेंगे गोश्त को तो फिर उसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। इतना पानी डालूँगी कि मेरे आलू जो हैं बहुत अच्छे से गल जाए। 3 से 4 आलू लिए हैं और मैंने बहुत ज़्यादा छोटा इन्हें कट नहीं किया, बिल्कुल देगी आलू गोश्त की तरह मुझे रखना था, तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के आलू रखे हैं। पानी डालेंगे और इसे उबाल आने देंगे। इस वक्त जो है मीडियम हाई फ्लेम है। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर ढक के इसे हम इतना पकाएंगे कि हमारे आलू जो हैं सॉफ्ट हो जाए। आलूओं को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करेंगे कि वो शोरबे के साथ मिक्स हो जाए, बस हल्की सी इसमें इतना गल जाए कि हल्की सी बिल्कुल कसर हो। देखिए हमारे आलू गल चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इन्हें सॉफ्ट नहीं किया। फिर पीसी हुई जो शुरू में हमने प्याज ब्राउन करके पीसी थी ना, बस वो पेस्ट उसका बना के हमने शामिल कर दिया है। बिल्कुल ये देगी आलू गोश्त बन रहा है घर के मसालों से और बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर जायफल पाउडर, 1/4 टीस्पून ही डालूंगी मैं जावित्री पाउडर, 1 टीस्पून डाला है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, फ्रेश चॉप हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं, फिर अदरक बारीक बारीक जूलियन कट करके वो डाल दिया है। और मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। बहुत से लोग थोड़ा पतला खाते हैं, बहुत से लोग थोड़ा सा थिक शोरबा रखते हैं। तो इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बाज़ारी आलू गोश्त में जो खुशबुएं निकलती हैं ना, तो वो इन मसालों से ही निकलती हैं और पूरा किचन आपका महक जाएगा और हर कोई पूछेगा आपकी इसकी रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के होता है तैयार। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। कुछ ना कुछ मैं बेहतर और अच्छा सिखा पाई हूँ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।